चरम एलर्जी, बालों का झड़ना, तिल, मसे एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, श्वास एवं अस्थमा रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए शिविर का आयोजन रतनगढ़ से किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर की वार्ड संख्या 33 में धानुका कुएं के सामने वाली गली में 2 लोहे की पोल की जगह सीमेंटेड पोल लगाए गए हैं, जिसके चलते लगभग 3 घंटे तक दर्जनों घरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। पालिका सदस्य संयोगिता स्वामी ने बताया कि धानुका कुएं के सामने वाली गली में नंदलाल दायमा एवं विश्वनाथ शर्मा के घर के पास वर्षों से लोहे के पोल लगे हुए थे। बारिश के दिनों में इन खंभों में करंट दौड़ने की संभावना बनी रहती थी, इसलिए इन दोनों पोलों को सीमेंटेड पोल में तब्दील किया गया है। पार्षद प्रतिनिधि भरत रांगावत ने बताया कि उक्त स्थान पर एक सीमेंटेड पोल भी क्षतिग्रस्त है, जिसे शनिवार को बदला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया बीकानेर से जयपुर जाते समय शुक्रवार की रात संगम चौराहा स्थित एक निजी होटल पर कुछ देर के लिए रुके। पूर्व विधायक अवनीश महर्षि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूनिया ने कहा कि भाजपा में परिवार भाव के साथ कार्यकर्ता कार्य करते हैं। किसी भी कार्यकर्ताओं को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। भाजपा कार्यकर्ता पहले राष्ट्र के भाव को आगे रखकर कार्य करता है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाए गए सेवा पखवाड़े में पूरे देश में किए गए विभिन्न सामाजिक सरोकारों के कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। इस मौके पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य, हरिराम रिणवा, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, बजरंग गुज्जर, संतोष तारनिया, शिव भगवान कम्मा, दीनदयाल पारिक, ओम प्रकाश महर्षि, गोपाल कृष्ण शर्मा, हनीफ खत्री, सुशील इंदौरिया, निरंजन रूतला, अरुण पचलंगिया, दीपक मुरारका, भीमराज प्रजापत, रामगोपाल चौधरी, निखिल इंदौरिया, गिरधारी प्रजापत, महेश सेवदा, प्रवीण शर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्राम पंचायत लोहा में मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित कार्यों के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का मनरेगा लोकपाल लालचंद रेगर ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी करनी माता मंदिर बाबूजी तकिया के पास स्थित भूमि के विकास एवं पौधारोपण का निरीक्षण किया। इस दौरान उप सरपंच ओम प्रकाश बुढ़ानिया ने बताया कि मनरेगा योजना अंतर्गत एवं हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर छायादार किस्म के करीब 2000 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से 95% से अधिक पौधे जीवित है। साथ ही आंगनबाड़ी भवन संख्या 2 के पास पौधारोपण साइट पर 19 में से 18 श्रमिक करनी माता मंदिर के पास 100% श्रमिक कार्य करते हुए मिले। सरपंच भंवरलाल पूनिया ने बताया कि जनसहयोग से पौधारोपण कार्य की सभी साइटों पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तैयार कर पानी की व्यवस्था की गई है। इस दौरान लोकपाल ने कहा कि यदि सभी ग्राम पंचायतें अधिक से अधिक पौधे लगाकर देखभाल करने का संकल्प लेकर कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर आगामी वर्षों में हरियाणा राजस्थान बनाने की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा। उन्होंने श्रमिकों को पौधों की देखभाल करने एवं अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पंचायत के कार्मिकों को निर्देश दिए कि श्रमिकों की मांग के आधार पर नियमानुसार मनरेगा योजना के तहत संचालित कार्यों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी परमेश्वरी देवी व कनिष्ठ सहायक सुनीता पूनिया भी उपस्थित थी। अब रतनगढ़ में एक ही छत के नीचे बच्चों के हर प्रकार के कपड़े, जूते, खिलौने एवं अन्य आइटम। रतनगढ़ में खुल चुका है अब विशालतम एवं भव्य शोरूम राज द किड्स मॉल। यहाँ इलेक्ट्रिक कार व बाइक, रिमोट कंट्रोल कार और बाइक सहित अन्य सभी प्रकार के खिलौने एवं किड्स वेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारा पता है पुरानी पीएनबी बैंक भवन, खादी भंडार के सामने, रतनगढ़। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा हाल ही में दीपावली त्योहार को देखते हुए मेंटेनेंस कार्य चलाया गया, जिसके चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में काफी दिनों तक घंटों तक बिजली आपूर्ति भी बंद रही। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर डिस्कॉम द्वारा खानापूर्ति की गई है। शहर में अनेकों स्थानों पर ट्रांसफार्मर की तारबंदी टूटी हुई है और कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर इतने नीचे हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। शहर के वार्ड संख्या 33, 34, 35, 36, 40, 41 सहित कई वार्डों में तारों के बीच पेड़ की टहनियां इस कदर घुसी हुई है कि हल्की सी हवा चलने पर लाइनों में फॉल्ट आने की समस्या आम है। इसके अलावा शास्त्रीनगर, गुजरों की ढाणी एवं वाल्मीकि बस्ती में भी कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति तार इतने नीचे हैं कि वाहन पर बैठा आदमी कभी भी इनकी चपेट में आ सकता है। साथ ही चूरू रोड, पोस्ट ऑफिस रोड, श्योलजी की कुई, हनुमान पार्क आदि क्षेत्रों में बिजली ट्रांसफार्मरों के बाहर
बनाई गई तार बाउंड्री क्षतिग्रस्त है। वहीं कई स्थानों पर लगे ट्रांसफार्मर इतने नीचे हैं कि पैदल चलता हुआ बच्चा भी इसे छू सकता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सेवा शिविरों में भी इन समस्याओं के समाधान के लिए लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग ने समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया है। डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता राकेश जोशी ने बताया कि शिविरों में मिली शिकायतों के आधार पर स्थानों पर निरीक्षण किया है तथा आगामी 2-3 दिनों के बाद इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। दीपावली का त्योहार नजदीक है और घरों में साफ सफाई जैसे कार्य अनवरत जारी है। ऐसी स्थिति में शहर की वार्ड संख्या 33 व 36 में पिछले 5 दिनों से पेयजल गंभीर समस्या बनी हुई है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी 5 दिनों से स्थिति ज्यों की त्यों है, जिससे वार्ड के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। चौधरी वेल पर बने बूस्टर से वार्ड संख्या 33 व 34 के विभिन्न क्षेत्रों में 8 जून के माध्यम से पेयजल आपूर्ति होती है और बूस्टर पर बने होज पर 4 ट्यूबवेल के पानी की आवक के साथ साथ आपनी योजना का पानी भी पहुंचता है, तब जाकर पर्याप्त पानी का भंडारण हो पाता है। लेकिन पिछले 5 दिनों से आपनी योजना की पानी से कम चलाया जा रहा है, जिसके चलते शाम के समय होने वाली पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। चुरू सड़क पर संकटहरण मंदिर, गर्ल्स कॉलेज, गौशाला एवं परमाणा ताल के पास बने 4 ट्यूबवेलों का पानी चौधरी वेल पर बने बूस्टर पर पहुंचता है, लेकिन यह पानी नाम मात्र का कोठे में आ रहा है। जब इस संदर्भ में विभाग के कनिष्ठ अभियंता रेखा गौड़ से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि परमाणा ताल के पास बने ट्यूबवेल को शुक्रवार शाम तक दुरुस्त करवा दिया गया है। अब पानी की समस्या नहीं रहेगी, लेकिन शुक्रवार देर शाम तक इन वार्डों की कई क्षेत्र में पेयजल सप्लाई नहीं हुई, जिससे लोग काफी परेशान हैं। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 33 में मकान के निर्माण के लिए जेसीबी से खोदी जा रही नींव के दौरान पास के 2 मकान ढह गए। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घरेलू सामान दबकर नष्ट हो गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार शीतला मंदिर रोड पर पवन पुत्र बाबूलाल जालान ने अपने नौरे में मकान निर्माण के लिए गुरुवार को नींव की खुदाई का कार्य शुरू किया था। शुक्रवार की शाम जेसीबी से नींव की खुदाई करते समय पास ही के नारायण चौधरी तथा कमल सांगानेरिया के मकान का आधा हिस्सा ढह गया। भरभराकर गिरे मकान की आवाज सुनकर परिवार के लोग अपनी जान बचाकर भागे तथा अफरा तफरी का माहौल बन गया। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। उक्त घटना आग की तरह शहर में फैल गई तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक पीड़ित व मकान निर्माणकर्ता के बीच वार्ता चल रही थी। हमारे पास वाले नोरे के अंदर कोई मकान बनाने के लिए नींव खुदाई की चल रही थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गड्ढा कर लिया। जेसीबी से खुदाई चल रही थी वहाँ पे, तो उसकी वजह से हमारा मकान और पीछे नारायण जी चौधरी है उनका दोनों का मकान पूरा गिर गया है। और गनीमत ये है कि जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन माल की और की पूरा मकान जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोगों का हुआ है। कमरों में तो सर ये है कि पिछले वाले जो नारायण जी चौधरी का मकान है उसमें शायद मुझे लगता है 4-5 कमरे ढह गए हैं, और मेरा जो मकान है उसकी तो एक साइड का पूरी दीवार ही ढह गई। और जो ये आप देख रहे हैं नई बिल्डिंग बनी हुई है, इसका भी एक कोना एकदम हवा में लटका हुआ है, तो वो कभी भी डैमेज हो सकता है।